जितनी भी इस्लामिक पार्टी थी सभी को एकदम से फारिग करवा दिया गया। अभी भोसरी वालों, जब आपको पढ़ना नहीं आता तो आप जजमेंट क्यों करते हो? खैर, कल के अंदर वीडियोस मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। तो पाकिस्तान की जानिब से एक ट्रेंड चलता है कि कादियानी नवाजी बंद करो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। लाहौर के इलाके इचरा में एक वाक़या जो कि परसों पेश आया, वो वाक़या कुछ इस तरीके से था कि एक लड़की मतलब अपने हस्बैंड के साथ इचरा बाज़ार के अंदर शॉपिंग करने के लिए आती है। शॉपिंग करने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो बैठे लोग हैं वो देखते हैं, क्योंकि लड़की ने लिबास जो पहना हुआ था उसके अंदर जो कि एक अरब कंट्रीज़ के साथ, मेरे ख्याल से अरब कंट्री से बिलोंग करता था, उसके अंदर कुछ अरबी वगैरह लिखी हुई थी। तो लोगों ने जजमेंट की कि यह शायद कुरानी आयत है। अब भोसरी वालों, जब पढ़ना नहीं आता तो जजमेंट क्यों करते हो? मेरा ये क्वेश्चन उन सभी से बनता है जिन सभी ने ये जजमेंट की। तो खैर, उन्होंने जजमेंट की, शायद कुरानी आयत वगैरह लिखी हुई, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, गुस्ताखी होगी, गुस्ताखी होगी। अक्ल के अंधे ये लोग हैं, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आती कि करना क्या, करना नहीं, क्या करना नहीं है। तो खैर, अभी ठीक है, ये वाक़या तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसका ना थोड़ा सा जो पीछे पाकिस्तान के अंदर कुछ हालात वगैरह चले, कुछ पास में कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई, उन सिचुएशन को ना इस सिचुएशन के साथ मिला के देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है। पहली सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे थे। तो इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर जितनी भी इस्लामिक पार्टी थी सभी को एकदम से फारिग करवा दिया गया। फारिग करवा दिया गया मतलब कि कोई भी इस्लामिक पार्टी कोई अच्छे तरीके से ऊपर नहीं उठ पाई। तो मुकम्मल तौर पर इस्लामिक पार्टीज़ को फारिग करवा दिया गया। अब इसका लिंक मैं जो अभी सिचुएशन पैदा हुई उसका मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से ये सिचुएशन आपस में मिलती जुलती है। दूसरी सिचुएशन ये थी कि असम्बली हॉल, पंजाब असम्बली हॉल के अंदर जब ये हलफ उठाने वाला हुआ, पीछे 2 दिन पहले जो सीन हुआ, तो उनके अंदर एक इस्लामिक पार्टी का एक बंदा था, TLP का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बंदा था। वो जब हलफ उठाता है तो हलफ उठाने के बाद लब्बैक 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 या रसूलल्लाह के वो एक नारा लगाता है। तो एक ये सिचुएशन थी। तीसरी सिचुएशन ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक कादियानियों के हक़ में फ़ैसला होता है। फ़ैसला ये होता है कि कादियानी अपने तरीके से मतलब कि इस्लाम की जो भी उनका जो भी है वो दावा दे सकते हैं। दूसरा ये कि वो अपने तरीके से कुरान में तरमीम कर सकते हैं, चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो तीसरी सिचुएशन ये थी। अब पहली सिचुएशन का जो अभी सिचुएशन हुई, ये जो वाक़या हुआ ये लड़की वाला, इसके साथ ज़रा लिंक बनाते हैं। पहली सिचुएशन ये कि सारी इस्लामिक पार्टीज़ को मतलब के नीचे दबाया गया। तो लोगों के दिल में ख्याल आया कि धांधली तो हुई, अच्छी खासी हुई, लेकिन मौलवियों के साथ जो भी इस्लामिक पार्टीज़ हैं उन सभी के साथ गलत हुआ। तो लोगों के दिल में इनके लिए मोहब्बत जागी। तो दूसरी सिचुएशन जो थी वो ये थी कि जो TLP के बंदे ने एक असम्बली हॉल के अंदर लब्बैक 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 या रसूलल्लाह के नारे लगा दिए। तो ये भी एक ट्रेंड चला, लोगों के दिल में ख्याल आया कि यार ये एक बंदा अभी जो कि इस्लाम से बिलोंग करता है, जिसे इस्लाम का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो उसने जाते साथ ही लब्बैक 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 या रसूलल्लाह के नारे लगा दिए। अगर ये सारे आ जाएं तो क्या होगा? तो लोगों के दिल में मज़ीद हमदर्दी इस्लाम के हवाले से मज़ीद पैदा हुई। तीसरी सिचुएशन जो थी वो ये थी कि जब चीफ जस्टिस ने सारा फैसला कादियानियों के हक़ में कर दिया, तो पाकिस्तान की जानिब से एक ट्रेंड चलता है कि कादियानी नवाजी बंद करो। ये ट्रेंड इतना हाई लेवल पे जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपना बयान वापस लेते हैं, वो जो भी रिमार्क्स दिए होते हैं वो वापस लेते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो मैंने एक्ट किया, ये जो मैंने बयान दिया, ये दरअसल 2 कादियानी पार्टीज़ के दरमियान था, मतलब कि इसमें इस्लाम का कोई लिंक नहीं था। तो ये लोगों से गलती हुई। तो ये देखें, इस तरीके से ये सारी सिचुएशंस मिली, तो लोगों के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा हुई। तो जो लिबरल्स किस्म के लोग हैं जो कि इस्लाम को बिल्कुल नहीं पसंद करते, तो उनके दिल में ख्याल आया ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। हम तो चाहते थे कि इस्लाम की मोहब्बत लोगों के दिलों में ख़त्म होती जाए। तो खैर, उन्होंने ये एक मैं तो प्लांटेड ही कहूँगा कि ये सिचुएशन बनाई। सिचुएशन ये थी कि एक लड़की इचरा बाज़ार के अंदर शॉपिंग करने के लिए जाती है अपने हस्बैंड के साथ, और हस्बैंड के साथ जब वो जाती है तो जब वो शॉपिंग कर रही है तो कोई सीन क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो वहाँ पे लोगों ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि गुस्ताखी होगी, उसने कुरानी आयत वाला कुर्ता पहना हुआ, ये वो ये। अभी भोसरी वालों, जब आपको पढ़ना नहीं आता तो आप जजमेंट क्यों करते हो? खैर, उस मामले को थोड़ा सा समेटा गया, संभाला गया। पुलिस आई, जो ASP शहर बानो ने, उसने अपने तरीके से उसे संभाला और उस लड़की को वहाँ से लेकर वो
थाने पहुंच गई। थाने पहुंचते साथ जो वहाँ के जो करीबी इलाके के जो मौलवी हजरात थे वो जब वहाँ पर पहुंचे उन्होंने बताया। और उसके अलावा सिचुएशन ये थी कि जब ये सीन क्रिएट हुआ, गुस्ताखी होगी, रौला डाल दिया गया, तो टीएलपी के वर्कर्स और जो उनके मौलवी हजरात थे वो वहाँ पहुंचे। उन्होंने बताया लोगों को ये कोई गुस्ताखी वगैरह नहीं है, ये एक सादा सा अल्फाज है जिसका अगर उर्दू में मायने निकालें तो खूबसूरती निकलता है। तो आप ये किस तरीके से कह सकते हैं कि गुस्ताखी हुई और ये कुरानी आयत है। लेकिन खैर उसे लड़की को लेकर थाने जाया गया। थाने ले जाने के बाद टीएलपी के वही कुछ चंद मौलवी हजरात वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने बताया कि ये कोई गुस्ताखी वगैरह नहीं और मामलात को कंट्रोल किया गया। लेकिन ट्विटर के ऊपर एक अलग किस्म का ट्रेंड चलता है, ट्विटर पे देखने को मिलता है, जो कि सिफारशी मैं कहूँगा, जो सहाफ़ी हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, जो मतलब कि अपना ईमान बेचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें सिर्फ पैसे से गर्ज है। तो उन्होंने ये ट्रेंड चलाया कि टीएलपी के बंदों ने इन्हें घेरा, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बंदों ने घेरा, मौलवियों ने इन्हें घेरा और इनके साथ ये गलत किया। ओ भाई अकल के अंधो वीडियोस मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, कैसी बातें कर रहे हो, दिमाग काम नहीं करता। इंटरनेट के ऊपर वीडियोस मौजूद है जिनके अंदर टीएलपी के मौलवी ये बता रहे हैं कि भाई इसमें कोई कुरानी आयत नहीं, तो आप किस तरीके से कह सकते कि इन्होंने घेराव किया। अकल के अंधो, थोड़ा सा अकल से काम लो, ठीक है। वो जो भी थी मिसअंडरस्टैंडिंग। अब देखें ये जो लिबरल हजरात है ना, ये चाहते कि इस्लाम की तालीम हासिल ना की जाए। अगर इस्लाम की तालीम हासिल ना की जाए तो ऐसे ही गांडू लोग पैदा होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि अरबी कैसे बोलते हैं, अरबी क्या चीज़ है, ये लिखा क्या हुआ है। जब पता होगा तो ऐसी वैसी सिचुएशंस भी पैदा नहीं होंगी। तो इस चीज़ का ख्याल आपको रखना चाहिए। बाकी ये कि मैंने कोशिश की कि आपको समझा सकूं कि पास्ट की जो सिचुएशंस थी और ये सिचुएशंस आपस में किस तरीके से लिंक आउट करती है। बेसिकली लोगों के दिल में जो इस्लाम की मोहब्बत है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं और वो किसी हद तक कर भी रहे हैं, कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन आप इस्लाम की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक सच्चे आशिक़ रसूल से कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ये हमेशा हर दौर में आशिक़ रसूल ने करके दिखाया। तो बाकी आप अपनी कोशिश करते रहें, आप किस हद तक कर सकेंगे, किस हद तक गिरेंगे, बाकी अल्लाह जो इन सभी के हक़ में या हमारे हक़ में बेहतर लिखा वही करेगा इंशाल्लाह। ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।